उत्तरकाशी के धराली इलाके में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ है। मंगलवार को बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 50 लोग लापता हो गए। पहाड़ों से सैलाब के साथ मलबा बहकर आया और नदी किनारे बने कई घर तबाह हो गए। पुलिस, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बचाव टीमें तैनात की गई। बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए सेना के अतिरिक्त हेलीकॉप्टरों की मांग की गई है। आइए पहले समझते हैं कि बादल फटना क्या होता है। जब बादल फटते हैं तो उसमें गिरने वाले पानी की मात्रा, गति और ऊर्जा अत्यधिक होती है। कभी कभी इतनी कि कुछ ही मिनटों में विनाशकारी बाढ़ आ जाती है। बादल फटने में क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। जब बहुत कम समय में लगभग 20 से 30 मिनट में बहुत अधिक वर्षा 100 मिलीमीटर होती है तो उसे बादल फटना कहा जाता है। ये पहाड़ी इलाकों में मुख्यतः होता है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर और नेपाल। पानी के गिरने की जो गति होती है वो कितनी होती है ये आप समझिए। बादल से गिरता पानी बारिश की तरह नहीं होता, बल्कि भारी धाराओं में गिरता है, मानो आसमान से कोई झरना फट पड़ा हो। पानी की बूंदें आमतौर पर 10 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गिरती हैं, लेकिन बादल फटने में तेज धाराएं गिरती हैं जो 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। अगर ओलावृष्टि या बर्फ के साथ हो तो गति और घातक हो सकती है, क्योंकि बादल फटने पर पानी की गति इतनी बढ़ जाती है। बादल फटने पर पानी की गति जो है वो इतनी ज्यादा क्यों होती है ये भी समझ लेते हैं। दरअसल मौसम विज्ञान और भौतिकी को थोड़ा हमें समझना होगा। सरल तरीके से अगर हम आपको बताएं कि जो ये वर्षा होती है और जिस तरीके से बादल फट रहे हैं, जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और हाल के समय में ऐसा बहुत बार हो रहा है, तो हमने देखा है कि ऊंचाई पर तापमान कम होने से अचानक भारी मात्रा में संघनन होता है। ये बूंदें आपस में मिलकर भारी वाटर मास बना लेती हैं। ये वाटर मास इतना भारी हो जाता है कि बादल उसे संभाल नहीं पाता और वो एक साथ गिर पड़ता है। ये बारिश की बूंदों की तरह धीरे धीरे नहीं गिरता, बल्कि ऐसा लगता है मानो पूरा टैंक एक साथ फट चुका हो। पहाड़ों में बादल ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं और इतनी ऊंचाई से गिरता पानी गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से गति पकड़ता है। वास्तव में हवा का प्रतिरोध और बादल की घनता गति को कम करते हैं, लेकिन फिर भी ये 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। एक साथ भारी मात्रा में पानी गिरना, सामान्य बारिश में बूंदें अलग अलग गिरती हैं, लेकिन बादल फटने में पानी एक साथ गिरता है, जैसे किसी पहाड़ी से झरना टूट पड़ा हो। इससे नीचे की सतह पर फ्लैश फ्लड पैदा हो जाती है, जिसकी गति बहुत तेज होती है। ढलान का प्रभाव पहाड़ी इलाकों में पानी नीचे की तरफ बहता है। जैसे ही भारी पानी जमीन पर गिरता है, वो ढलान की वजह से और तेजी से बहने लगता है। ये वेग कई बार 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकता है, विशेषकर अगर कीचड़, चट्टाने और मलबा साथ हो। अब सवाल ये खड़ा होता है कि बादल फटने पर मकान धराशायी क्यों हो जाते हैं। बादल फटने के समय मकान धराशायी क्यों होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ये सवाल पूरी तरह वैज्ञानिक, भौगोलिक और निर्माण संबंधी पहलुओं से जुड़ा हुआ है। अत्यधिक जल दबाव का अचानक आना, बादल फटने में बहुत अधिक पानी कुछ ही मिनटों में गिरता है। 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश सिर्फ 10 से 20 मिनट में, कभी कभी 1 करोड़ लीटर से अधिक पानी 1 वर्ग किलोमीटर में गिरता है। ये पानी सिर्फ ऊपर से नहीं गिरता, बल्कि बहते हुए मकान की दीवारों, नींव और दरवाजों पर जबरदस्त दबाव डालता है। कमजोर निर्माण इसे सह नहीं पाता और मकान गिर जाता है। मकान की नींव में पानी भर जाना, पहाड़ी या कच्चे मकानों में नींव गहराई में पक्की नहीं होती। जैसे ही पानी जमीन में रिसता है, वो मकान की नींव को कमजोर कर देता है, यूं कहें खोखला करता है। नींव में मिट्टी बह जाती है, जिससे पूरा ढांचा खोखला हो गया और मकान धंस या ढह जाता है। मलबा, कीचड़, चट्टानों की टक्कर बादल फटने में सिर्फ पानी नहीं आता, साथ में आती है पहाड़ी मिट्टी, पत्थर, चट्टाने, पेड़, गाड़ियां और मलबा। जब ये सब मिलकर 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मकानों से टकराते हैं तो वो मकान दीवारों को फाड़ देते हैं और धक्का देकर गिरा देते हैं। कमजोर निर्माण शैली, कई पहाड़ी इलाकों में मकान कच्ची ईंटों, पत्थरों
मिट्टी या लो क्वालिटी सीमेंट से बनाए जाते हैं। बारिश में ये सामग्रियां पानी सोख लेती हैं और गलने या फटने लगती है। कुछ घरों में ढलानों की ओर खुली दीवारें होती हैं जो सीधा चपेट में आती हैं। भूस्खलन से मकान गिरना, बादल फटने के तुरंत बाद भूस्खलन होता है। मिट्टी खिसक जाती है, चट्टानें नीचे आती हैं, पूरा घर अपने स्थान से हटकर गिर जाता है। कई बार पूरा मकान जैसे वो फर्श समेत बह गया हो वैसा दृश्य दिखता है। निकासी व्यवस्था की कमी होती है जिस वजह से ये सब होता है। और पहाड़ी इलाकों में तो सही ढंग से पानी की निकासी के लिए नालियां, मोड़ या झीलें नहीं होती। भारी बारिश सीधी नीचे आती है, पानी इकट्ठा होकर पूरे घर को बहा ले जाती है।